हे गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप लोगों से TRN EMA की, जो कि है एक ईयरबड TRN की तरफ से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू conceptcard.com फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस रिव्यू यूनिट फॉर द रिव्यू पर्पस। तो जो भी आउटकम होगा मेरे रिव्यू का, इट इज़ फॉर द ब्रांड TRN एंड नॉट फॉर द conceptcard.com, बिकॉज conceptcard.com की सर्विस इज एज यूजल काफ़ी अच्छी है एंड यू विल ऑलवेज गेट a carry case most of the time with every purchase you do on conceptcard.com. फाइनली यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ TRN EMA की। हाउ इज इट साउंड्स, कैसा साउंड करता है TRN EMA। देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे जो ईयर कप है ये एक मेटल बिल्ड है, ठीक है, तो देखने में ऑब्वियसली काफ़ी प्रीमियम लगता है। एंड जो इसका प्राइस पॉइंट है ना, दैट इज़ सुपर बजट, दैट इज़ 1000 रुपये की जो इसका प्राइस रेंज है वो काफ़ी सही है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मून ड्रॉप नेमलेस की, जो कि मेटल बिल्ड था, बट दैट ऑल्सो लुक्स रियली प्रीमियम, और वो मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रीमियम लगता है कंपैरिजन टू TRN EMA। यहाँ पे इसका बॉक्स, और बॉक्स में जो इसकी इमेज दी गई है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल प्रोडक्ट। आई मीन एक्चुअल प्रोडक्ट भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट यहाँ पे जो बॉक्स में इमेज दी गई है, यहाँ पे जो ब्लैक काइंड ऑफ टेंट है ना इसकी हाउसिंग में, दैट लुक्स रियली प्रीमियम। बट एक्चुअल में एल्यूमिनियम मेड है एंड द कलर इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम का कलर होता है। एंड द केबल इज ऑल्सो नॉट ब्लैक बट द केबल इज सिल्वर कोटेड। तो यहाँ पर सिल्वर केबल मिलती है विच इज़ ट्विस्टेड, जैसे कि TRN अधिकतर अपने IEMs में केबल देता है। जो इंटरफेस है दैट इज 2.75 mm स्ट्रेट केबल यहाँ पे आपको कनेक्टर दिया है एंड नॉट अराउंड द ईयर, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। ईयरबड के लिए मेरे ख्याल से जो स्ट्रेट केबल्स होती हैं दैट सूट्स मच बेटर देन द अराउंड द ईयर। तो बात करने वाले हैं अब इसकी हम बेसिकली साउंड क्वालिटी की। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं डिज़ाइन में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डिज़ाइन लुक्स रियली प्रीमियम। आई मीन द लुक्स, डिज़ाइन की भी बात तो मैं कम कर रहा हूँ, बट बात कर रहा हूँ अभी लुक्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है देखने में। अगर 1000 रुपये में आपको ये मिलता है ना, तो आप जब भी इसको अपने हाथ में लेंगे या कान में फिट करेंगे तो लगेगा हाँ यार दिस ईयरबड इज़ रियली प्रीमियम एंड द प्राइस इज़ ओनली 1000 रुपीज़। ना सेकेंडली डिज़ाइन पे आता हूँ। डिज़ाइन की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ये इसकी हाउसिंग है टोटल ईयर कप की, ठीक है। एंड जब इसकी हाउसिंग को आप देखते हैं तो इसका जो डायमीटर है, जो रियर पोर्शन है इसका डायमीटर है, मेरे ख्याल से एक ईयरबड के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा थिक है। जब आप इसको कान में फिट करते हैं तो इसको थोड़ा बहुत थिन होना चाहिए, ताकि जो इसका फ्रंट सेक्शन होता है ईयर कप का, जो प्लेट होती है ईयर कप की, स्पेशली इन द ईयरबड, ताकि वो आपके कान के अंदर आसानी से एक जगह बना सके। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका डायमीटर है रेयर सेक्शन का, ये थोड़ा वाइड है, ये थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से कभी कभार ये आपके कान में अधिकतर टिल्ट हो जाता है। और ईयरबड में आप भी जानते हैं कि वो आपको डायरेक्ट साउंड नहीं मिल पाती, जो डायरेक्ट साउंड आपको मिलती है इन केस ऑफ IEMs या फिर ईयरफोन्स में, बिकॉज वो आपके कान में अच्छे से फिट होते हैं। बट इन द केस ऑफ ईयरबड्स ये इशू आता है। ऊपर से ये थोड़ा मेरे को एक डिज़ाइन फॉर्म जो उसका है उसमें थोड़ी बहुत ये दिक्कत लगी एर्गोनॉमिक्स में। सो एर्गोनॉमिकली यहाँ पे एक इशू है इन द टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द साउंड क्वालिटी। जैसे मैंने बताया बिल्ड और डिज़ाइन का काफ़ी अच्छा है। साउंड क्वालिटी में अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा Jinkro X6 से, Monk Plus, Monk Lite एंड Moondrop Nameless। सो मून ड्रॉप नेमलेस अपने आप में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले रिव्यू में मून ड्रॉप नेमलेस के, कि बहुत ही अच्छा IEM है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन इज़ वेरी गुड। साथ में जो उसकी जो मिड रेंज है एंड द ट्रिबल इज़ रियली गुड इन द केस ऑफ मून ड्रॉप नेमलेस। तो वो थोड़ा महंगा था, आपको लगेगा चलिए वो 2000 रुपये का था, चलिए थोड़ा नीचे आता है। अब हम आते हैं 1100 रुपये की Jinkro X6 में। द बेस इज़ रियली गुड, बेस इज़ रियली गुड इन द एज फार एज एन ईयरबड इज़ कंसर्न। जहाँ पे हम बात करते हैं ईयरबड की, उसके हिसाब से उसमें बेस काफ़ी क्लीन है। बेस आपको सुनने को मिलता है Jinkro X6 में। इन द वोकल्स आर ऑल्सो वेरी गुड इन द Jinkro X6। ट्रिबल इज़ वेरी लिसनेबल, यानी कि एक सेपरेशन आपको मिलता है Jinkro X6 में। थोड़ा और नीचे आता है, अब हम आते हैं Monk Lite एंड Monk Plus पे, जहाँ पे मैंने कहा था Monk Lite मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगता है कंपैरिजन टू Monk Plus, मेरे को ज़्यादा सही लगता है बिकॉज ऑफ द ट्रिबल रीजन। वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मेरे को आई मीन थोड़ा ज़्यादा शार्प है इन केस ऑफ Monk Lite। Monk Plus भी अच्छा है नो डाउट, बट अ लिटिल बिट बेसियर देन द Monk Lite। कम टू द पॉइंट ऑफ TRN EMA। नाउ TRN EMA है कैसा यहाँ पे, बिकॉज इन सारे ईयरबड्स के कंपैरिजन में इनके बीच में सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे सब बेस की। तो लेट्स नेग्लेक्ट द सब बेस, बिकॉज TRN EMA की बात ही नहीं है यहाँ पे, है बात है ईयरबड्स की। ईयरबड की कैटेगरी जो होती है इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द IEMs और ईयरफोन्स, बिकॉज वो इन ईयर होते हैं, तो यहाँ पे आपको ईयरबड्स में आइसोलेशन नहीं मिलता है। सो यू विल not get that kind of sub bass region in the case of earbuds। तो सिमिलर इन द केस ऑफ TRN सब बेस हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल भी आपको वो फीलिंग नहीं आने वाली है जो रंबल की फीलिंग आती है 40 हर्ट्स पे या 45 हर्ट्स पे। सेकेंडली अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीधे बेस रीजन की।
नाउ अनफॉर्चुनेटली गाइज, अनफॉर्चुनेटली मेरे को काफ़ी टाइम बाद एक ऐसा मैं ईयरफोन कहूँ, ईयरबड कहूँ या हेडफोन कहूँ, सुनने को मिला है जहाँ पे मेरे को बेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बिकॉज़ यहाँ पे बेस इन द केस ऑफ टीआरएन ईएमए मैं कहूँगा यहाँ पे डिस्टॉर्शन है। बेस में बेस इज़ नॉट दैट क्लीन। बेस एक क्लीन होना चाहिए, बेस की क्वालिटी होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द बेस की बेस का वहाँ पे वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, कितना वो ओवर पावर कर रहा है। ऑब्वियसली जहाँ पे ओवर पावर होता है वहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लीड होती है, बट स्टिल वहाँ पे ट्यूनिंग किस तरीके से की गई है कंपनी ने। अच्छे ट्यून जो आईएम और हेडफोन्स होते हैं वहाँ पे ओवर पावर बेस भी मिड फ्रिक्वेंसीज को कैच नहीं करता है, सेपरेट रहता है। बट इन द केस ऑफ टीआरएन ईएमए यहाँ पे बेस मेरे को बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं लगा। द क्वालिटी ऑफ द बेस इज़ नॉट गुड इन द टीआरएन ईएमए अनफॉर्चुनेटली। दिस इज़ फ्रॉम टीआरएन जिनका की है V90 जो कि मेरे को काफ़ी सही लगा था। एंड देन इससे पहले मैंने किया था MT1 Pro का रिव्यू, वो भी मेरे को काफ़ी सही लगा था जहाँ तक मैंने इसको EDX अल्ट्रा से कंपेयर किया था। बट नाउ इन द केस ऑफ ईएमए द बेस इज़ रियली नॉट गुड। बेस यहाँ पे इस टाइप का बेस में ना एक काइंड ऑफ हॉलोनेस है। अब बेस यहाँ पे थोड़ा फ्लफी लगता है, द सॉलिडनेस इन द बेस इज मिसिंग। तो थोड़ा बहुत जो बेस का चार्म जो कि ईयरबड में होना चाहिए जस्ट लाइक इन द YinCro X6 वैसा मेरे को सुनने को बिल्कुल भी नहीं मिला टीआरएन ईएमए में। एंड आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद द बेस क्वालिटी इन द टीआरएन ईएमए। सो लेट्स कम टू द मिड रीजन। मिड रीजन में एक्चुअल में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो सारा खेल है वो बेस ही बिगाड़ रहा है। बेस यहाँ पे ब्लीड तो क्या करेगा, बिकॉज बेस उतना ज़्यादा है भी नहीं। द क्वालिटी ऑफ द बेस जैसे मैंने बताया, अ काइंड ऑफ टीयर, अ काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन, द स्मूथनेस इन द बेस इज एक्चुअली मिसिंग। तो यहाँ पे जो मिड रेंज है वो भी सफ़र करती है यहाँ पे बेस के कारण। मिड रेंज में वोकल्स आर ऑल्सो नॉट वेरी क्लीन। तो गाइज अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था टीआरएन MT1 जो था मेरे को अच्छा लगा था और मैंने उसको कहीं ना कहीं EDX अल्ट्रा के कंपैरिजन में खड़ा किया था। एंड सेकेंडली मैंने आपको वहाँ ये भी बताया था कि हाँ उसमें मेरे को टिम्बर का इशू लगा, बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट्स और स्पेशली द ड्रम साउंड्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। बट मेरे को वहाँ पे वो जो चेंज था साउंड का वो मेरे को अच्छा लग रहा था। बट नाउ व्हाट इज़ इन द केस ऑफ टीआरएन ईएमए, यहाँ पे टिम्बर का इशू है बट ड्रास्टिकली बहुत बैड है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको सुना तो इट्स लाइक आई एम लिसनिंग समथिंग इनसाइड अ केव। इस टाइप का मेरे को फीलिंग आ रहा था यहाँ पे। तो नथिंग इज़ नेचुरल हेयर इन द टीआरएन ईएमए। अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये उम्मीद नहीं थी। आई दिस नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम टीआरएन। ऑब्वियसली द प्राइस रेंज इज़ नॉट दैट मच, 1000 रुपये का है, लेकिन 700 में जो हमारे पास मॉन्क्स आते हैं उनका साउंड इससे काफ़ी बेहतर है। सो मिड रेंज सफर्स, बेस सफर्स, वोकल्स आर नॉट दैट क्लीन और वो किस तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं इंस्ट्रूमेंट में, बिल्कुल वहाँ पे मेरे को लग रहा था कि मैं कोई एक ऐसा ईयरफोन सुन रहा हूँ जो कि ब्रांडेड नहीं है। तो मेरे को ये सुन के काफ़ी शॉक हुआ। एंड सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्रिबल रीजन की, सो ट्रिबल आर नॉट वेरी डिस्टिंक्ट। ट्रिबल इज़ नॉट वेरी क्लीन इन द टीआरएन ईएमए। तो यानी हाई रीजन भी कहीं ना कहीं सफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट द लो एंड सफ़र्स बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द बेस विच इज़ नॉट गुड इन द टीआरएन ईएमए। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो मिड रीजन है वो भी सफ़र कर रहा है। द इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन इज़ नॉट गुड बिकॉज वहाँ पे वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट एंड इतने आपस में मिक्स हो जाते हैं कभी कभी, मतलब इतना भी नहीं, आपको सुनाई पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई एक बिल्कुल न्यू, अगर आप में से किसी ने कोई ऐसा जिसने कभी सुना नहीं हो काफ़ी सही ईयरफोन्स या IEMs, तो अगर वो सुनता है तो उसको लगेगा कि हाँ दिस इज़ गुड, ये अच्छा सुनाई दे रहा है। बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू हैव एन एक्सपीरियंस, जब आपने काफ़ी सारे IEMs और हेडफोन्स और ईयरफोन्स सुने तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ यार इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मिड रेंज इज़ नॉट वेरी क्लीन इन द टीआरएन ईएमए। So I was really disappointed with the mid range with the bass quality यहाँ पे। एंड बात करता हूँ सेपरेशन की। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सेपरेशन यहाँ पे सही नहीं है। तो बात तो रही इमेजिंग की और साउंड स्टेज की, तो हम बात कर ही नहीं सकते इफ़ सेपरेशन इज़ नॉट देयर। एंड शुरू में मेरे को ऐसा जब फील हुआ तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है कि मेरे सुनने में शायद कोई गड़बड़ी हो रही हो, या फिर मेरा जो सोर्स है उसमें कुछ गड़बड़ी है। आई टेस्टेड इट ऑन माई iPod and my mobile, on my PC, using DACs, amps and everything else, but the sound doesn't improve। तो फिर मैं समझ गया। एंड 4 आउटपुट एम्पलीफायर से मैंने सुना कंटिन्यूसली। आई मीन एक तरफ था मॉन्क, फिर था YinCro X6, फिर थे नेमलेस एंड देन यहाँ पे अटैच था टीआरएन ईएमए।
तो ओवरऑल जब मैंने सब में सुना, मैंने कहा यार इसी में क्यों मेरे को गड़बड़ी मिल रही है, दैट मीन्स समथिंग इज देयर, आई मीन, और माइट बी देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ड्राइवर इटसेल्फ, और माइट बी देयर इज सम इशू विद द क्रॉसओवर्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इन ईयरबड्स के अंदर कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे स्पेसिफिकेशंस की। स्पेसिफिकेशंस इसमें फिर भी मेरे को ठीक लगे, बट देयर इज़ एक तो पहली चीज़ यहाँ पे इंपेडेंस आपको 32 ओम्स का मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट, आई मीन, ठीक ठाक है। एक ईयरबड के लिए काफ़ी मेरे को लगता है 32 ओम का इंपेडेंस होना ज़्यादा है थोड़ा। एंड अगर 32 ओम्स का इंपेडेंस है, उस हिसाब से हम क्वालिटी जज करते हैं कि यहाँ पे अगर 32 ओम का इंपेडेंस दिया है तो यानी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 60 ओम या 40 ओम से ऊपर का इंपेडेंस आपको मिलता है मॉन्क में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 32 ओम देख के लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे यार इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, बट जस्ट ऑपोजिट है इसका। एंड सेकेंडली 20 किलो हर्ट्ज का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, विच इज़ वेरी क्वाइट क्लियर कि इतना ही होगा। द सेंसिटिविटी इज़ डाउटेबल, आई मीन 124 dB इज़ टू मच, आई मीन 124 dB की यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी दी गई है, विच इज़ टू मच, आई मीन फॉर एन ईयरबड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली शायद इनने यहाँ पे 32 ओम का इम्पिडेंस है तो सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा रखी हो, बट ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा डाउट हुआ मेरे को यहाँ पे जो इसके एस्पेक्ट्स हैं सेंसिटिविटी पे। एंड सेकेंडली सुनने में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दीज आर नॉट अप टू द मार्क, ठीक है ना। द ओवरऑल एक्सपीरियंस, द ओवरऑल टोनैलिटी जो होती है एक म्यूज़िक की, सो इट डजेंट मैटर वॉट जॉनरा यू आर लिसनिंग, तो मतलब कोई भी अगर आप सुनोगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट में ड्रम्स होते हैं, गिटार्स होते हैं, लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सब कुछ मिक्स मैच होता है। और मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि यार मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब, बट मुझे ये फील हुआ नॉट दैट काइंड ऑफ टोटली मिक्स मैच, बट हाँ देर इज़ अ इशू इन द टिम्बर, देर इज इशू इन द वोकल विच इज़ नॉट वेरी क्लियर, बेस इज़ नॉट वेरी क्लियर बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द बेस इज मिसिंग हेयर। सो गाइज ये था यहाँ पे एक छोटा सा रिव्यू TRN EMA का, बिकॉज ये सुपर बजट कैटेगरी का ईयरबड है, बताने को बहुत ज़्यादा नहीं था बिकॉज यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा इशू लगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इस रिव्यू में। तो गाइज मेरा नाम है दिनेश, आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लिसनिंग, बाय बाय।